हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th का हिंदी देखने वाले हैं लोग, जिसमें चैप्टर 2 देखेंगे लोग। ठीक है। चैप्टर 2 का नाम है उसने कहा था। चैप्टर 2 का नाम क्या है? उसने कहा था। इसका लेखक क्या है? उसने कहा था क्या? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है। और देखिए उसने कहा था, ये क्या है? कहानी है। उसने कहा था ना, यह एक क्या है? कहानी है। ठीक है। अब देखिएगा इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। ठीक है। और देखिएगा इनका पिताजी का नाम क्या था, ये भी देख लेते हैं। इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम है पंडित शिवराम। ठीक है। तो थोड़ा सा जान लिए लोग वाला को, मतलब इनके थोड़ा सा चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी के बारे में। अब चलिए लो इसका क्वेश्चन देखते हैं लो। ठीक है। तो क्वेश्चन 1 देखेंगे लो सबसे पहले। तो क्वेश्चन 1 में देखिएगा लो क्या पूछा है। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो तेरी कुरमाई हो गई का संबंध ना उसने कहा था कहानी से है। तेरी कुरमाई से मतलब एक लहाना सिंह इस कहानी का प्रमुख पात्र थे। उसने एक लड़की से पूछे थे ये तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का मतलब होता है ना मंगनी। मंगनी ठीक है। मंगनी का मतलब का सगाई। तेरी सगाई हो गई है तो वो धत कह के भाग जाती है। ठीक है। तो यह संबंध किस पाठ से है? उसने कहा था से। ठीक है। तो उम्मीद करती वाला समझ में आ गया होगा। इसके आंसर कितना बताए थे? बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे लोग। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो मील का पत्थर कहानी कौन सी? उसने कहा था कहानी मानी जाती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे लोग। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी यानी लेखक के बारे में पूछ लिया। कौन है? उसने कहा था। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है, 2011 में और 2021 में। ठीक है। तो देखिएगा लो एक बात, हिंदी में ना उतना चैप्टर से मतलब क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा व्याकरण से क्वेश्चन रहता है। ठीक है। तो आप लोग व्याकरण पर भी ध्यान दीजिएगा लो। ठीक है। ये जितना करा रहे हैं क्वेश्चन ना चैप्टर के लिए इतना सफिशियंट है, इतना काफ़ी है। ठीक। ऐसे जो ज़्यादा क्वेश्चन मतलब गहरा तक पूछेगा तो उसको और कराएंगे। अभी इतना तक याद रखिएगा बहुत है इसके लिए। और व्याकरण भी पढ़िए लो। ठीक। तो जो बात समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है। व्याकरण पर भी ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे लो? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे लो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 उसने कहा था कहानी है। तो उसने कहा था कहानी है, युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है। तो देखिएगा ये तीनों है। युद्ध का भी कहानी था, दिव्य प्रेम का भी कहानी था, यानी उसमें युद्ध भी हुआ था, दिव्य प्रेम भी हुआ था, प्रेम पर बलिदान भी हुआ था। बलिदान मतलब का मृत्यु हो जाना। ठीक है। तो ये तीनों का कहानी है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो गुलेरी जी की रचना देखिएगा, बता देते हैं। गुलेरी जी की जो रचना थी ना, सुखमय जीवन भी है, बुध का कांटा भी है, उसने कहा था ये भी है, एगो हरे का हरि नाम ना इनकी रचना ना है। ठीक है। तो ये रचना से पूछ लिया जाता है जो बुध की कांटा किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का या गुलेरी जी का। ठीक है। तो याद रखेगा लो ऐसे, बुध का कांटा पूछे, सुखमय जीवन का है, उसने कहा था का है, ये तीनों याद रखेगा लो। किसका रचना है? गुलेरी जी का, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ये कर्म प्रधान कहानी है। ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं लो। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिएगा लो। उसने कहा था कहानी के नायक है। तो उसने कहा था कहानी के नायक ना लहाना सिंह, नायिका कह देगा ना तो सूबेदार नहीं हो जाएगा। ठीक है। उसने कहा था कहानी के नायक पूछेगा तो लहाना सिंह, नायिका कहेगा तो सूबेदार नहीं। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 का है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? मतलब उसने कहा था कहानी नो किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो किस वर्ष? 1915 में। ठीक है। तो क्वेश्चन उम्मीद करते ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे लोग। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है?
अभी ऊपर बता क्या रहे हैं, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे लोग, लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो लाहना सिंह किस कहानी के पात्र है, उसने कहा था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं लोग, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनाकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे। तो इसका देखिएगा लोग, तो इसका 11 के आंसर कौन सा हो जाएगा, 11 का आंसर सी हो जाएगा, खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के, या जय सिंह भी कहे ना तो यही हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे, तो किसके, जय सिंह के, यानी खेतड़ी के राजा थे कौन, जय सिंह। तो क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे लोग, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा लोग, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोयले डाल, उद्यमी उठ सिगड़ी में कोयले डाल, तो यह किसने कहा था, सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। किसने कहा था, सूबेदार हजारा सिंह ने। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सूबेदारनी किस कहानी की पत्रा है, तो सूबेदारनी कहती किसमें, उसने कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 देखे लो, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो वजीरा सिंह ना इसी कहानी के पात्र है। किस, उसने कहा था। ये सब याद रखे लो, 5-6 को थे लो ना, इनके मुख्य मतलब कहानी के पात्र थे। जैसे सूबेदारनी आ गया, लाना सिंह आ गया, हजारा सिंह आ गया, वजीरा सिंह आ गया, ये सब किस कहानी के पात्र है, उसने कहा था कहानी के पात्र है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन 14 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे लोग, निमोनिया से मरने वाले मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो देखिएगा, निमोनिया कहने का सेंस ना, जब युद्ध में गए थे लोग, यानी बॉर्डर पर, तो वहाँ लड़ाई हो रही थी ना, तो बुखार भी लग रहा था, तो वहीं सूबेदार हजारा सिंह ने कहा जे मतलब लड़िए लो, निमोनिया से मरने वाले का मुरब्बे नहीं मिला करते। मुरब्बे का मतलब ना, वहाँ के ज़मीन भी नहीं मिला करती दफन के लिए। बात समझ में आ रहा है। तो ये किस कहानी के पात्र है, मतलब किस कहानी से ये वाला उक्ति लिया गया है, तो किस कहानी से, तो उसने कहा था कहानी से लिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते ये वाला बात भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे लोग, क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट की क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो चलिए लो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देखते नहीं यह रेशम से काढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से की है। तो यह बात एक लड़की थी, उसने कहा था, जो देखते नहीं ये रेशम के काढ़ा हुआ सालू, यानी कपड़ा था, यह किससे कहा था, लाहना सिंह से। ठीक है, तो ये वाला मतलब पंक्ति किस चैप्टर से ली गई है, उसने कहा था से। तो ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जाता है, पंक्ति किस पंक्ति से ली जाती है, हिंदी में भी पूछा जाता है और इंग्लिश में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जी वाला मतलब वाक्य शब्द किस चैप्टर से ली गई है। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं जी जो बुक है ना, तो उसका एक बार रीड करिएगा लो अपने से, खुद से, जो मतलब उसमें क्या है। ठीक है, जब चैप्टर रीड करिएगा लो ना, तो अच्छा एक अनुभव होगा जी, ये वाला शब्द इसमें है, ये वाला इस चैप्टर में है। ठीक है, तो आज वीडियो इतना ही तक रखते हैं लो। अगर ये क्लास अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा लो। तब तक के लिए बाय।